जिंदा रहना है तो हालात से डरते क्यों हो, जिंदा रहना है तो हालात से डरते क्यों हो, और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जी हाँ, उत्तराखंड के एलटी चयनित शिक्षक आजकल मानसिक परीक्षा से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो ईश्वर उनके मन की और उनकी मानसिक परीक्षा ले रहा है कि उनके अंदर कितनी सहन शक्ति है। आए दिन जो खबरें आ रही हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं, लेकिन दोस्तों आप ये मत भूलिए आप वो शिक्षक हैं जिनको बच्चों का भविष्य संवारना है। आप वो सोना है जो आग में निखर के आता है, आग में कभी भस्म नहीं होता। आप वो हीरा हैं जिसको जितना ज़्यादा तराशा जाएगा उतनी ही ज़्यादा चमक उसमें पैदा होगी। इसीलिए हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो एकता की, अगर आपको ज़रूरत है तो संघर्ष की, और याद रखिए 3 कदम आपको चलने होंगे। सबसे पहला कदम आपका एकता का है, उसके बाद आप एकता के बाद संघर्ष करेंगे, और अगर आप एकता के साथ, यूनिटी के साथ संघर्ष करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि विजय आपकी ही होगी। तो दोस्तों आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन सभी एलटी चयनित शिक्षकों से जो अभी तक एलटी संघर्ष ग्रुप में या एलटी का जो नियुक्ति के लिए ग्रुप बना हुआ है उसमें शामिल नहीं है, तो प्लीज़ आप सभी अपने नंबर उसमें ऐड कीजिए, क्योंकि बात सिर्फ उन्हीं लोगों की नहीं है जो लगातार प्रयासरत हैं, बात आपकी भी है, क्योंकि सिलेक्शन आपका भी हुआ है और नियुक्ति आपको भी मिलनी है। दोस्तों कोई आपके हक़ की लड़ाई नहीं लड़ेगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने हक़ की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी। अपने हक़ की लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी। हमें अधिकार दिलाने कोई और नहीं आने वाला। और याद रखिए दोस्तों, जो लोग समय पर नहीं जागते, समय उनको कभी चैन से सोने नहीं देता। समय उनको इस तरह से जगाता है कि फिर वो कभी चैन से सो नहीं पाते हैं। इसलिए अभी समय है, जाग जाइए और संगठित हो जाइए और संघर्ष कीजिए और अपनी नियुक्ति हासिल कीजिए। एलटी के जो चयनित शिक्षक हैं, कुछ उनमें निगेटिविटी का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं उनके हौसला बढ़ाना चाहता हूं और उनके सामने एक बात अपनी रखना चाहता हूं, और ये शेर उनके शायद ये जो पंक्तियां हैं ये उनके हौसले में जान भर देगी, उनके हौसले में एक नया जोश पैदा करेगी। मैं उनसे कहता हूं कि भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख, भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ है तू आगाज़ करके देख, और मंजिल बुला रही है रास्ता न तू बदल, मंजिल बुला रही है रास्ता न तू बदल, मंजिल बुला रही है रास्ता न तू बदल, फूलों पे सब है चलते तू कांटों पे चल के देख, फूलों पे सब है चलते तू कांटों पे चल के देख, और आकाश छू लेगा तू हिम्मत तो कर ज़रा, आकाश छू लेगा तू हिम्मत तो कर ज़रा, कर हौसला बुलंद और फिर उछल के देख, भीगे हुए परों से परवाज़ करके देख। दोस्तों आप नियुक्ति से सिर्फ एक कदम दूर हैं। ज़रा याद कीजिए उन पलों को जब आपने रात रात को जाकर के मेहनत की। याद कीजिए उन लम्हों को जब आपने न जाने कहाँ कहाँ संघर्ष किया। आपने सड़कों पर बैठकर, रोडों पे बैठकर रैलियाँ की, धरने किए, और आपने न जाने किस किस से मिलकर अपने समर्थन में पत्र बनवाए। क्या आप भूल गए उन सब चीज़ों को? क्या आप अपनी इस मेहनत को वैसे ही जाने देंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत आपके साथ है और आपकी मेहनत सिर्फ आपसे थोड़ा सा टाइम मांगती है। ये सारे ऐसे अनुभव हैं जो आपके बाद में बहुत काम आएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको ज़रूरत है कि आपको नकारात्मक नहीं होना है। आपको ज़रूरत है कि आपको हिम्मत बनाए रखनी है और आपको अपनी नियुक्ति लेकर ही जाना है। दोस्तों अपने बारे में ऐसे ही कम से कम अपने उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिनकी आंखों में हज़ारों सपने हैं, जिन्होंने न जाने क्या क्या सोच करके आपको पढ़ाया है और जिन्होंने आपकी शिक्षा के लिए अपना खाना पीना तक छोड़ दिया। तो उनके लिए आपको लड़ना है और अपने अधिकार हासिल करने हैं। और आपसे मेरी गुजारिश है कि इन बातों को हर उस एलटी चयनित अभ्यर्थी तक पहुंचाइए जो निराश हो चुका है, या फिर जो संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर जो घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है।